हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, शेयरिंग एंड केयरिंग, जो कि यूपी बोर्ड के रेनबो क्लास 6 की बुक से लिया गया है। और इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे कि शेयरिंग कितनी ज़रूरी है और केयरिंग कितनी ज़रूरी है हम किसी भी रिलेशन को निभाने में, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या फिर आपके भाई बहन का रिलेशन हो, पेरेंट्स और बच्चों का हो, जिस तरह का भी रिलेशन हो, किस तरीके से हम उसमें शेयर करते कैसे चीज़ों को शेयर करते हैं, करेंगे, और किस तरीके से हम एक दूसरे की केयर करेंगे। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है। अब दोनों में से किसी एक ने क्या किया है, यानी लड़की को क्या चाहिए, लड़की को बुक चाहिए, तो उसने लड़के से बुक कही और लड़के ने बुक दी उसको। तो यानी इस लड़के के पास बुक है यहाँ पे, और वो शेयर करके इनकी हेल्प कर रहा है। तो एक तरीके से हम, यानी ये जो लड़का है, ये इनकी केयर कर रहा है। और हमें शेयरिंग और केयरिंग में अपने हाथ को हमेशा खुला रखना चाहिए। इस इमेज से आप वो भी समझ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो आज का हमारा चैप्टर है शेयरिंग एंड केयरिंग, जो क्लास 6 रेनबो का है यूपी बोर्ड से। तो इस कहानी में दो दोस्त होते हैं जंगल में, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। और जो आम का पेड़ होता है वो जानवरों से, जो जंगली जानवर होते हैं उनसे नफ़रत करता है, और जो बरगद का पेड़ होता है, बैनियन ट्री जो होता है, वो जानवरों से नफ़रत नहीं करता। और वो आम के पेड़ से बिल्कुल उल्टा होता है। वो अब आम के पेड़ को बरगद का पेड़ बताता है कि कैसे हम अपने रिश्ते में तालमेल बनाकर रख सकते हैं दूसरों से, जानवरों से। और आम का पेड़ नहीं मानता है। फिर लकड़हारे वगैरह आते हैं, तो जंगली जानवर ही आम के पेड़ को बचाते हैं। फिर आम को रियलाइज़ होता है कि वो गलत था और बरगद का पेड़ सही था। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक। सो देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। देयर वर टू फ्रेंड्स। हाउ मेनी फ्रेंड्स देयर वर? देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ banyan tree. They talked to each other and enjoyed all day long. वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और सारा दिन मज़ा करते हैं। Every night lions and tigers used to sleep under them. और हर रात जो शेर होते हैं और जो बाघ होते हैं वो उन पेड़ों के नीचे सोते हैं। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। और जो आम का पेड़ होता है वो जानवरों से नफ़रत करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था। तो आम का पेड़ क्या कह रहा है? आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड। आम का पेड़ कह रहा है कि हम उनको दूर भगा देंगे, क्योंकि वो बहुत तेज़ बोलते हैं और बहुत गंदा महकते हैं। द बैनियन ट्री सेड। इस पर जो बरगद के पेड़ था उसने कहा, डोंट बी सो रूड, वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। तो बरगद के पेड़ ने क्या कहा कि ना गुस्सा मत हो, हम पेड़ों को जानवरों की और जानवरों को हमारी ज़रूरत होती है, और हमको एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रहना चाहिए, हार्मोनी के साथ रहना चाहिए। ये बात कौन बताता है? बैनियन ट्री कहता है मैंगो ट्री से। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या होता है। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। और जो आम का पेड़ था वो रिजिड होता है, यानी सख्त होता है, उसका नेचर सख्त होता है, वो उसकी बात नहीं मानता। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। और जो आम का पेड़ है वो बरगद की पेड़ की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। दैट नाइट when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. और उस रात
जिस दिन ये सब बात कर रहे थे आपस में, आम का पेड़ और बरगद का पेड़, उसी रात आम के पेड़ के नीचे जो जानवर थे वो आए और सो गए। तो जो आम का पेड़ था उसने क्या किया, जो उसकी ब्रांचेस थी, जो टहनियाँ थी, उसको उसने ज़ोर से हिलाया और एक लाउड नॉइज़ किया, यानी तेज़ आवाज़ में तेज़ आवाज़ निकाली आम के पेड़ ने। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन, और जानवरों को लगा कि ये एक कोई भूत है, एंड रैन अवे, और वो ये आवाज़ सुनकर भाग गए। द मैंगो ट्री लव्ड एंड फेल्ट हैप्पी, और जब जानवर वहाँ से भाग गए तो जो आम का पेड़ था वो हंसा ज़ोरों से, और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, बहुत खुश था वो। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, और अगली शाम दो वुड कटर मतलब जो पेड़ काटते हैं, जो लकड़ी काटते हैं, वो जंगल में आए थे। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी, जब उन्होंने बड़ा सा एक मैंगो ट्री देखा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो इस पेड़ को जब वो अ, लकड़हारों ने देखा, वुड कटर्स ने देखा, तो वो बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर्स सेड, फ्रेंड, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज। उन दोनों में से एक लकड़हारे ने कहा, दोस्त, ये देखो कितना बड़ा आम का पेड़ है, ये कितना बड़ा पेड़ है ये। दी अदर सेड, और इस पर दूसरे ने क्या कहा, यस, देर इज नो वन हियर, नीदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स। उसने क्या कहा कि हाँ, और यहाँ कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं है, ना कोई आदमी है और ना ही कोई जंगली जानवर है। तो और चलो, सो लेट्स कट द ट्री डाउन, चलो पेड़ को काट गिराते हैं। उसके बाद लकड़हारों ने पेड़ काटना शुरू किया। दे बिगैन टू कट द ट्रीज दे बिगैन टू कट द ट्री, द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। तो जो आम का पेड़ था, जब उसको लकड़हारों ने काटना शुरू किया, उसे बहुत दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगा दर्द से। Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. और अपने दोस्त की इस हालत को देखकर जो बनियन ट्री था, यानी जो बरगद का पेड़ था, वो बहुत तेज़ ज़ोर से चिल्लाने लगा हेल्प के लिए, कहने लगा हेल्प हेल्प, मतलब मदद करो मदद करो। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाई द वाइल्ड एनिमल्स, और जो बरगद के पेड़ की आवाज़ थी वो जंगली जानवरों ने सुन ली। दे रश्ड टुवर्ड्स द banyan ट्री, और वो जो जंगली जानवर थे वो बरगद के पेड़ के पास आए, पहुंच गए वहाँ जल्दी से। When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. और जब वुडकटर्स ने देखा, जंगली जानवरों को देखा, वो बहुत जितना तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ वो भागे और अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। ठीक, इस पर क्या होता है, इस पर ये देखिए, टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। आम के पेड़ के आंखों से आंसू निकलने लगे। किसके आंखों से आंसू निकलने लगे? आम के पेड़ के, मैंगो के पेड़ से। ही सेड, अब आम के पेड़ ने कहा, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। तुमने बहुत सही कहा था मेरे प्यारे दोस्त, हमको एक दूसरे की ज़रूरत है हैप्पी रहने के लिए और सेफ रहने के लिए, यानी खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए हमको एक दूसरे की ज़रूरत है, यानी पेड़ों को जानवरों की और जानवरों को पेड़ों की। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, और जो जंगली जानवर थे वो आम के पेड़ के करीब गए और कहने लगे, और उन्होंने कहा,
इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न। यानी अब वो जो जंगली जानवर थे वो आम के पेड़ के पास गए और कहने लगे कि दोस्ती तब पैदा होती है जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कोई चीज़ें और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यानी उन जानवरों की ज़रूरत थी कि पेड़ के नीचे सोएं ताकि उनको आराम रहे, और दिन में तगड़ी तेज़ जो धूप होती है खतरनाक वाली, उस धूप से अपनी बचने के लिए वो पेड़ों की छाँव में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पेड़ है वो जानवरों को छाया करते हैं ताकि जानवर उसके नीचे आराम से सो सकें। अगर वो पेड़ अपने नीचे उन्हें ना सोने दें तो जानवर कहाँ जाएंगे भला। और फिर जब वो अपनी छाँव में जो पेड़ होते हैं वो अगर जानवरों को अपनी छाँव में सुलाए रहते तो जो पेड़ काटने वाले आते हैं वुड कटर्स, वो पेड़ के नीचे नहीं आ पाते, तो वो डर जाते। तो ये देखकर भाग जाते, उसके करीब ही नहीं आते, तो पेड़ बच जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मैंगो ट्री था वो हेट करता था किससे, हेट करता था वाइल्ड एनिमल्स से। I told you we need animals and they need us. If we do not help each other, we may fall in trouble. I told you we need animals. मैंने कहा था कि हमें जानवरों की ज़रूरत है, एंड दे नीड अस, और उनको हमारी ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ये बात किसने कही, बैनियन ट्री ने, यानी बरगद के पेड़ ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था। ये बात किससे कह रहा है, मैंगो ट्री से कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, यानी हमें जंगली जानवरों की ज़रूरत है और उनको हमारी ज़रूरत है। यानी हमें जानवरों की ज़रूरत है और जानवरों को हमारी ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ये बात बनियान ट्री ने कही। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये छोटी लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ, ये वाली, डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज एंड प्लांट ट्रीज। मतलब कि पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को बचाओ और नए नए पेड़ और लगाओ। इससे हमारी पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहेगी, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, और गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग से हम अपनी पृथ्वी को यानी अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। तो एंड तक, चैनल तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेरी वेरी थैंक यू टू यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल को यानी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ, या फिर अपने जानने वालों, रिलेशन में रिलेटिव और फ्रेंड्स जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है शेयरिंग एंड केयरिंग, उसके लास्ट में एक लाइन थी जिसमें हमको क्या करना चाहिए कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और नए पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सीख हमको उस चैप्टर से मिलती है, इस चैप्टर से मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि कुछ हमें अपने आसपास अपने घरों में प्लांटिंग करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, और फिर उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको प्रॉपर प्रून करना चाहिए, उन्हें कटाई छटाई करनी चाहिए। उनकी मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए उसमें हमको खाद भी प्रॉपर डालनी चाहिए, मतलब हमें उसकी अच्छी खासी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक अर्थ है जहाँ हमारे पास ज़िंदगी है, हम जी सकते हैं। देयर इज़ नो एनी ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस अर्थ।
सो हमें जितनी हो सके उतना पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो हम आप अपने प्लैनेट को ग्रीन रखें, हरा भरा रखें, इससे हमारी एयर क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, बस यही कहना था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।